Gilding Renato, owned by Mrs. Sheetal S. Shinde. Let's have all the members here. थोड़ा भी नहीं ब्लर हो रहा भाई. Let's give a big clap. नहीं हो रहा भाई, थोड़ा भी ब्लर नहीं है भाई. Renato, trained by Mr. Malesh Naredu. फुल है. Ridden by jockey Suraj Naredu. That's great. What's your weight? Thank you, ladies and gentlemen. Madam. Thank you, Rodri. Thank you, everybody. This donation which we have given is for e-learning. That is small children of Palghar district. Most of these municipal schools and government schools where they cannot afford learning. And this will be now, our donations will be helping about 125 to 150 schools. That each school is having about 400 children. In other words, we'll be helping about 50,000 to 60,000 children every time. And this will continue for a couple of years. Thank you. Yeah, this is, I am a part of downtown Sealand, Rotary Club of downtown Sealand. Yes, our president is very keen that I should not forget about that. I don't forget. And who's standing next to me is going to be a big time AKS fellow. Well wishes because there is very limited return on investment because for सूरज. हाँ चलो सर लुक सेंटर में सर कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ भी सर. हिंदी मिली जुली प्रतिक्रिया. सर इस इवेंट के बारे में पहले कुछ रोटरी वर्ल्ड फेस्ट ये पहली बार हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा इवेंट है क्योंकि इट्स नॉट ओनली जस्ट म्यूजिक, इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स है. जो ये इसका मेन रीज़न है, इट्स बेसिकली अ चैरिटी कॉन्सर्ट्स. इसके जो प्रोसीड्स हैं वो बच्चों की पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों की हार्ट सर्जरीज के लिए, बच्चों की कैंसर सर्जरीज के लिए, थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, ई लर्निंग जो पालघर में एक स्कूल है उसके लिए, बर्ड सेंटर के लिए. तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज है जिसके लिए इसके जो प्रोसीड्स है वो जाने वाले हैं. और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट में हम शामिल हैं और हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका. रोटरी बहुत नामचीन क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है जो हमेशा से चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए हमेशा आगे है. और आज ये लोग कुछ और अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं जो है वर्ल्ड फेस्ट. ना केवल म्यूज़िक आर्ट्स बट देयर इज़ फूड, देयर इज़ एंटरटेनमेंट. और ये इस महालक्ष्मी रेस कोर्स से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर चैरिटी मनी इज़ कमिंग फ्रॉम द रेसेस इटसेल्फ. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस कॉज से एक छोटा हिस्सा है हम इस कॉज का. और लोगों को आज शाम हम एंटरटेन करेंगे और लोगों का दिल बहलाएंगे. सर किस तरह की परफॉर्मेंस होगी आपकी? कौन सा गाना होंगे आपके? हमारे पहले लुई वैंग सर और जॉर्ज ब्रुक्स सर परफॉर्म करेंगे. इनका एक बहुत ही कमाल का जैज़ एंसेंबल है जो लोग जीनो बैंक्स, शेल्डन और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक होगा. उसके बाद हम आएंगे और हमारे साथ राजस्थानी फोक म्यूजिशियंस भी हैं जो मांगड़िया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. उसके अलावा जो नीता गांधी है, राज पंडित है, विपुल मेहता जो इंडियन आइडल है. तो हम हमारे कुछ गाने बजाएंगे जो फिल्म के गाने हैं
उसके अलावा कुछ फोक सॉन्ग्स बजाएंगे, उसके अलावा कुछ सूफी डिवोशनल सॉन्ग्स बजाएंगे। और हम बस यही चाहेंगे कि आप सभी लोग एंजॉय करें और इस अमेजिंग मोमेंट का, फेस्टिवल का मज़ा लें। ये चैरिटी की बात करें तो एक दिन का ये इवेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे और इवेंट्स होंगे तो चैरिटी और ज़्यादा? देखिए, चैरिटी ऐसे होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर रोज़ एक इवेंट करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, मगर एक नोबल कॉज है और एक ऐसा कॉज है जहाँ पर आपको रोटरी जो एक इंस्टीट्यूशन है, इट्स नॉट जस्ट अ क्लब, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, और जिस हिसाब से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उस लेवल का अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्रेडिबिलिटी भी होती है और लोग आके सपोर्ट भी करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट समथिंग लाइक दिस गोइंग। ऐसे लगता है कि यार 2000 चेयर लगा दी और सब लोग आ गए, तो ऐसे नहीं होता है ना, टाइम लगता है उसको ऑर्गेनाइज करने को। एंड देव डन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जॉब। देव जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है ऐसे, आई थिंक अगर ऐसे और लोग इस लेवल पे अगर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी। अगर हम देखें तो कुछ हम थोड़ा इंग्लिश में पूछ लें प्लीज़, ताकि जॉर्ज साहब और लुई साहब भी शामिल हो जाए सवालों में। चलिए मैं पूछूं? पूछे ना। So सवाल मैं करूँगा। चलिए Question for you, George. What is your feeling towards doing a charitable concert? How do you feel being part of this incredible fest? Well, I've been very impressed since arriving this morning. I mean, I came here early for sound check because it's a full day of events, and already things were in place and looking beautiful. So the quality of the organization speaks to what I imagine will be the quality of the work that's done with the funds that are raised. And that makes me feel very good about giving my time, giving my energies to a project like this. I imagine that the fantasies you have of providing for all this pediatric care, that these fantasies will be fulfilled, and that this will be an opportunity to grow as well from this point moving forward. Thank you. Louis sir, you had an amazing tour with Zakir Bhai very recently. I think you did like 17 concerts in 18 or whatever, 15 concerts in 18 days or something like that. Let's talk about that for a second. You want to talk about that? Yeah, let's talk about this. I'm very happy that and honored that Rotary people, especially Sandeep Saab, came to the house and all that and spoke to me about the project and the festival. And I was very happy to be asked to perform for this event, and that's why we are here and we'll present some original music. And this time we created a special kind of a set for this particular occasion where we've interlinked Kathak dance with fusion jazz. So it's going to be very interesting because the music of course is there to enlighten and inspire people all over the world. Yeah. And so we're very happy to be here and be a part of the Rotary Club. And are we going to listen to any cross currents today? Like any? Today will be George Brooks and Louis Banks. Okay. How's that? That's nice. Okay, so there is some cross currents. Absolutely. Very much. Yes, very much. And Yeah, it's so interesting that you're going to do some, you're going to collaborate with the Kathak dancers, and that's going to be something amazing. So that's it's a great thing that there's two different genres of music, and it's going to be very versatile. बहुत अलग type का ये शाम होने वाली है. It's not just commercial music, Bollywood music, and there's going to be a lot of artistic elements as well. I think this says that हमारे there is म्यूजिक में भी हम राजस्थानी फोक आर्टिस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कुछ ऐसी ट्यून्स बजा रहे हैं जो शायद ही आप कभी सुने होंगे. कुछ राजस्थान के फोक सॉन्ग्स, केसरिया बालम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक अलग अंदाज में पेश करने वाले हैं. एंड इट्स I think it's something where we are asking people to connect with our own roots, and but presenting it in a more contemporary way. So that's something very special. I think it's a very wholesome event. क्योंकि अगर देखें तो we have
the maestros of jazz and classics. So they'll be doing a little bit of the jazz and fusion, and we'll be doing a lot of the classic stuff and a lot of Bollywood, or we'll take people down memory lane thoda sa. We'll do a little bit of retro music in our own style. We'll do a little bit of dance music so that everybody can enjoy. Because celebration bhi to hai at the end of the day when you see such good turnouts, especially in Bombay city. इतनी busy city है, वो सब time निकाल के अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो we will make sure that they are entertained and enjoy and go back with a wholesome experience. सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. आपका पेट नहीं भरा? I think both of us, although we come from very different situations, we both have a strong love for jazz, a strong love and affinity for Indian classical music, and we found ourselves kind of coming to the same juncture from two very different beginnings, and it's always an honor, always a pleasure to work with. It's also an honor for us. It's also an honor for us to be, to be part of an event where you amazing musicians and composers are part of, because I've always looked up to you guys. I've always really, really respected you and your music. Since a very, very young age, I've been following you, and I'm really, really happy that I'm part of an event which is, going to be graced by your presence. It's an honor. It's really it's a huge thing for us, and I'm so glad that I could, say it in front of everyone. It's really part of. We've followed you from a very young age, and we'll always follow you. हाँ जी, सलीम सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग बॉम्बे में है ही नहीं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? What is पद्मावती? रानी पद्मावती सर कहा है, उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण का नाक काट देंगे, करणी सेना ने कहा है, शायद आपने सुना होगा। एक तरफ महिला वायलेंस की अगर बात करें, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये सवाल है संजय लीला बंसाली जी के लिए, ये सवाल है दीपिका पादुकोण जी के लिए, और ये सवाल है फिल्म के जो निर्देशक है, निर्माता है, और जो इसके अभिनेता है उनके लिए। सलीम सर, बॉलीवुड को इजीली टारगेट बनाया, सर आप भी इंडस्ट्री अपन रोटरी की बात कर लेते हैं ना, सर आप भी बॉलीवुड को इजीली टारगेट बनाया जाता है, इसलिए आप एक मुख्य स्तंभ है सर। ये तो चलते ही आ रहा है। हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? हमारी भारत सरकार इतनी कमाल की सरकार है कि हम सबके लिए एक आवाज, वो कोई भी कुछ भी कह सकता है, सबको एक आवाज़ करने का हक है। तो मैं तो कहता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब है कि 130 करोड़ की आबादी में जब एक मुस्लिम आदमी एक हिंदू आदमी के घर पे जाके पूजा का लड्डू खाता है, और एक हिंदू एक मुस्लिम के घर आकर ईद की सेवैयाँ खाता है, तो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे 130 करोड़ लोग इतनी शांति से और इतनी अमन से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो आप लोग पद्मावती के बारे में सवाल ना करके ये चीज़ देखें कि हम आज क्या कर रहे हैं, कि हम ऐसे देश में जहाँ पे बहुत ही कम आमदनी के लोग हैं और बहुत ही अच्छे कमाने वाले लोग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कितने अमन से और कितने प्यार से जिंदगी बिता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। Let's talk about that. Benefiting from today's event. This is the bone marrow donor registry, which is extremely important. Bone marrow is used for treatment of all blood cancers. The National Liver Foundation is here as well. As we know, liver disease, fatty liver, hepatitis, all these things are devastating and need our support. Rise Against Hunger, the National Boro Center, and Parkinson's disease disorder, which has affected some people who are very close to me, so it's something I'm very happy to support. ये रोटरी वर्ल्ड फेस्ट है, जो कि रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वर्ली द्वारा आयोजित है। मुख्य रूप से कई रोटरी के क्लब्स इसमें सम्मिलित हुए हैं। रोटरी दुनिया की पहली सेवाभावी संस्था है जो कि 1905 से लगातार समाज की सेवा कर रही है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 314 डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई में 90
से ज़्यादा क्लब है, उससे एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली। हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया है कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा, वर्ल्ड फेस्ट के द्वारा लोगों में कुछ जागरूकता लाएं रोटरी के बारे में, और हम ये भी बताएं कि रोटरी क्या क्या काम करती है। और इसके अलावा आज जो संगीत का कार्यक्रम होगा शाम को, उससे हम कुछ धन इकट्ठा कर पाएँ, लोगों की सेवा कर पाएँ। उसमें बच्चों के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी है, वीमेन एम्पावरमेंट है, हमारा काम है कैंसर से लड़ने का है, और बोन मेरो के लिए हम लोग काम करने की चेष्टा करेंगे। हम चाहते थे कि लोग यहाँ इकट्ठा हों और सब जमा हो, और हम हमारी कोशिश रहेगी कि साल दर साल इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें ताकि लोगों में रोटरी के प्रति जागरूकता हो और समाज की सेवा करने के लिए लोग रोटरी से जुड़ें। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में किसके आया, कैसे आया? लगभग 3 साल पहले हमारे सब रोटरी के विभिन्न जो वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि इस जगह पर, यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे रोटरी के, जो कि पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है गुलाम बहानवती। उन्होंने सोचा कि लोग रेस कोर्स में आते हैं तो क्यों नहीं रेस कोर्स में लोगों को इकट्ठा किया जाए। पहले 2 वर्ष हमने कार्यक्रम किया, वो एक छोटे स्तर पर था। इस साल का कार्यक्रम बहुत बृहद स्तर पर हुआ है, और कोशिश रही है कि हम कुछ नया दे पाएँ लोगों को। दिन में रेसेस हुई हैं और शाम को मनोरंजन का कार्यक्रम है, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से व्यंजन खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि लोग आएँ, दिन भर परिवार के साथ परिवार का लुत्फ उठाएं, साथ फेलोशिप का, और शाम को संगीत का आनंद उठाएं, और शाम को रविवार की शाम परिवार के साथ खा पी कर एंजॉय करें, पूरा वीकेंड पूरा लुत्फ उठाएं उसका, और उसके साथ ही समाज की सेवा की कुछ मानसिकता के साथ यहाँ जुड़ें। सलीम सुलेमान जी कैसे कन्विंस किए, कैसे हुआ है ये? सलीम सुलेमान मेरे ख्याल से मेरे साथी बता पाएंगे, ये लोग बता पाएंगे। Salim Suleiman have been very cooperative with us. They have supported us completely on this World Fest, and they support all our various causes, which is for the children, as mentioned. And they've been very helpful in even bringing the Rajasthani folk singers to give the entire crowd a combination of different types of music. तो इसमें जो ओरिजिनलिटी है, तो ओरिजिनलिटी के अंदर में जब रोटरी वर्ल्ड फेस्ट का नाम दिया गया तो एक वर्ल्ड कंपोनेंट था। तब जॉर्ज ब्रुक्स सर को जब बात किया तो बोले यू वुड बी वेरी हैप्पी, और जॉर्ज ब्रुक्स के थ्रू लुई बैंक्स और शीतल कोलवलकर, निशिता चक्रवर्ती, तो ये एक कैच जैज़ करके ओरिजिनल कंपोजिशन हो जाएगा, और इसी तरह से सलीम सुलेमान साहब का भी ओरिजिनल कंपोजिशन होगा। जितने यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं सारे ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। रोटरी एकदम शुद्ध इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी सोच और हमारे काम और हमारे डोनर्स है यहाँ पे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फीस रखी गई है अंदर आने की या फिर नहीं है? हम लोगों ने जो मूल जो आने का चार्ज होता है, शुल्क होता है, जो कि रॉयल वेस्टर्न इंडियन टर्फ क्लब का है, उसको मिलाकर जीएसटी मिला के एक थोड़ा सा अतिरिक्त शुल्क लिया है हमने, क्योंकि हमें कुछ अतिरिक्त राशि हमें खर्च करनी पड़ेगी इसके लिए लिया है। कुल मिला के जो लिया है हम लोगों ने, उससे ज़्यादा हम लोगों को उसका लुत्फ उठाने का मज़ा दे पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखी गई है कि जो पैसा चैरिटी के लिए इकट्ठा होगा वो चीज़ पे हम लोग मनोरंजन नहीं करेंगे। मनोरंजन का पैसा अलग से होगा और चैरिटी का पैसा अलग होगा। चैरिटी का 100 रुपया चैरिटी के लिए जाएगा, उसमें से 1 रुपया ना मनोरंजन के लिए जाएगा, ना किसी के खाने पीने के लिए जाएगा। सर इसके बाद कहाँ प्लान है कि आपका और इस तरह का फेस्टिवल आगे भी होता रहे ताकि और लोगों ये हम लोगों की चेष्टा है कि हमने जो पहले किया है बृहद रूप से किया है, कोशिश रहेगी कि अगले लगातार कुछ वर्षों तक लगभग दिसंबर या जनवरी में, नवंबर से जनवरी के बीच में हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें और लोगों में जागरूकता बढ़ाते रहें। ये पहला बड़े तौर पर पहला प्रयास है, और हमेशा पहला प्रयास प्रयोग के तौर पर होता है। ये प्रयोग कई मायनों में सफल रहा है, हमने देखा है। आप लोग नीचे जाके देखें कि जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के इंतजाम किए गए हैं, और मुंबई के हिसाब से बिल्कुल उच्च दर्जे के इंतजाम हमने किए हैं। और उम्मीद है कि अगले साल हम जो त्रुटियां रह गई होंगी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, और कोशिश रहेगी कि उनको सुधार कर और से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ इकट्ठा करें। रोटरी के साथ अगर ग्लोबल की बात की जाए, वो किस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से जुड़ी हुई है? ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ग्लोबल मैं जवाब देता हूँ। तो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के साथ में हमारी जब मुलाकात हुई कि एक आउटडोर होर्डिंग्स हमें चाहिए, और आउटडोर होर्डिंग्स के अंदर में हमें साल भर हमें ये चाहिए कि हमारे 80 क्लब है जो अलग अलग लोकेशन के अंदर में काम हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, तो वो लोकालिटी के अंदर में अगर उन्हें बताना है कि भाई ये हफ्ते के अंदर में या ये महीने में ये प्रोग्राम होगा, तो संजीव गुप्ता जी ने ये कमिट किया हुआ है कि मिनिमम 100 डेज
की साइट दी जाएगी और उस बिजनेस के रोटरी के एसोसिएशन के उनको जो भी अगर और कोई बिजनेस मिलेगा तो उसका पूरा दोबारा पैसा वो रोटरी को वापस देंगे। It was like this when संदीप लेके कि इतना चैरिटी वर्क हो रहा है ऐसा तो मतलब मैं हमेशा सोचता था कि भाई कैसे रोटरी के साथ जुड़ा जाए इनके सोशल कॉज के साथ। एंड दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसमें हमने हमारे होर्डिंग जो 20 साल में लगे हैं लगभग 100 डेज डिस्प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हार्डली 100 रुपीज़ पर डे का कॉस्ट लेके जो पीनट्स है वो हिसाब से दिया है। और वो भी उनको रिटर्न करने की बात की है कि भाई एक छोटे से स्टेप आगे बढ़े हैं इतने बड़े कार्य में। ये सहयोग आपका हमेशा रहेगा या हमेशा रहेगा? जब तक चैरिटी वर्क चलेगी ग्लोबल का सहयोग रोटरी को हमेशा मिलता रहेगा। हमारे डोनर साहब है जी सर, क्या कहेंगे सर? देखिए डोनरों को तो ज़बरदस्ती ही आगे किया जा रहा है। डोनर बड़े नहीं होते, जो इसकी कल्पना करते हैं और मेहनत करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो बड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि रियल मेहनत संदीप भाई और अपने मित्रों ने की है, हम लोग तो बस पीछे पीछे खड़े हैं जो हमसे कर सके। सर जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, अगर उसको रोटरी के थ्रू अगर कुछ हेल्प लेनी हो तो उसकी प्रोसेस क्या क्या है? तो उनके यहाँ पे हमारे कैंसर के अंदर में रोटरी की वेबसाइट्स हैं, तो उनको जो टाइप की मदद चाहिए वो वेबसाइट पे जा करके अगर बाड़िया हॉस्पिटल में हो रहा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हर 15 दिन के अंदर में फॉर दी रेडिएशन थेरेपी के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है। तो रोटरी की कोई भी क्लब से अगर आप जुड़े तो आपको आपका आंसर मिलेगा, मेंबर हो या ना हो।